जो मुझे आपसे कहनी है कि देश का पूरा जो भविष्य है वो हमारे युवा बच्चों पर आधारित है। हमने एक ही सपना देख रखा है, एक नारा दिया है हमने आनंदम की तरफ से, नए मनुष्य का निर्माण मेरा भारत महान। अभी तक दो तरीके के लोग धरती पर हुए। एक तरीके के लोग तो वो थे जो संसार में खूब धन कमा रहे थे, जो आइंस्टीन जैसे बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, जो कोई प्रोफेसर बने, कोई श्री एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक बने, बहुत संसार में जो आकाश जैसी ऊंचाई छू सकती थी, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए बनाए। कोई मुकेश अंबानी बन गए, कोई धीरू भाई अंबानी बन गए, कोई अडानी बन गए, कोई जेफ बेजोस बन गए, और कोई इलॉन मस्क बन गए, कोई सिकंदर बन गए। ऐसे लोग थे। लेकिन आखिर में अगर आप इन सब की कहानियां उठा करके पढ़ें तो आप पाएंगे कि मृत्यु की घड़ी में ये बहुत ही अशांत थे, बहुत बेचैन थे। आप सिकंदर को देख लें, आप सिकंदर क्या कह रहा है मरते समय, मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकालना, दुनिया देख सके कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा। ऐसे आप आइंस्टीन को देख लें, जिसने एटम की खोज की, एटम बॉम्ब की खोज की, जिसने फॉर्मूला दिया, मरते समय बहुत रो रहा है। सारे पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं और वो दंग है कि आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक धरती पर आज तक नहीं हुआ, इतना परेशान क्यों है। आइंस्टीन क्या कह रहा है कि मैं इसलिए दुखी हूं कि मैंने पदार्थ को तो खोज डाला आखिरी बिंदु तक, आखिरी जो इकाई थी, जो यूनिट थी, एटम, जिसको खुली आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप से देखना, वो मैंने खोज लिया। उसमें कितनी ताकत छिपी है ये भी मैंने खोज ली। लेकिन मैं कौन हूं, हु एम आई? क्या जन्म लेने, मां के गर्भ में आने से पहले भी मैं था क्या? अगर मैं था तो किस रूप में था, कहां पर था? क्या मृत्यु के बाद भी मेरा होना होगा? क्योंकि भारतवर्ष में तो कहा जाता मौत होती नहीं है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उस समय मैं कैसा रहूंगा, कहां रहूंगा, किस रूप में रहूंगा? आइंस्टीन कहता है अगर मैं कभी अगला जन्म हुआ तो मैं एक आइंस्टीन बन के नहीं आऊंगा, अगले जन्म में मैं साधारण प्लम्बर बन के आ जाऊंगा, लेकिन मैं खुद को जानूंगा, बिना जाने लौट करके नहीं जाऊंगा। ये एक संसार में ऐसे लोग हुए, आज भी ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से संसार को ही सब कुछ समझते हैं। दूसरी तरीके से जो सच की खोज में लग गए, जो आनंद की खोज में लग गए, संत कबीर हैं, संत रविदास हैं, श्री गुरु नानक देव जी हैं, संत गोरा कुमार हैं, संत धन्ना जाट हैं, ऐसे कुछ लोग थे। या संत मीराबाई हैं, अपना घर छोड़ दिया है। गौतम बुद्ध हैं, राजे महाराजे होते हुए भी सच की खोज में घर छोड़ दिया। महावीर ने भी अपना राजपाट सब छोड़ दिया। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सच तो पा लिया, जिन्होंने धर्म की तो आकाश जैसी ऊंचाई छू ली, परम आनंदित हो गए, परम शांत हो गए, लेकिन संसार में फिर वही दिक्कत आ गई। अब उनके पास धन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। अब आप कल्पना करें कि संत कबीर के घर पर 4-5 लोग आए हैं, सुबह से गीत गाते गाते दोपहर हो गई, संत कबीर को खुद भूख लग गई। अब संत कबीर को लग रहा है कि मुझको भूख लग गई तो इनको भी लग गई ना। तो संत कबीर ने अपनी पत्नी को कहा कि इनके लिए दाल रोटी कुछ बना दें, चावल दाल कुछ भी बना दें। लेकिन घर में कुछ है ही नहीं। पत्नी ने बुलाया क्या इधर। अब वो जो मटका दिखाया जिसमें ये आटा रहता खाली है, दाल वाला मटका खाली है, चावल वाला मटका खाली है, सब खाली है। अब चाह करके भी उनको भोजन नहीं करा पाए तो क्या गाया उन्होंने? गीत आपने सुना होगा, एक दोहा सुना होगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। वो कितने दुखी होते होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि संसार में खूब धन कमाते हुए, आलीशान मकान बनाते हुए, अपने बच्चों को बहुत स्कूल्स, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हुए, विदेशों में पढ़ाते हुए, शहंशाहों जैसे जिंदगी जीते हुए, क्या ऐसा नहीं हो सकता जो कबीर ने जाना, जो नानक ने जाना, जो गौतम बुद्ध और महावीर ने जाना, हम घर में रहते हुए उसको अनुभव करें, व्यापार करते हुए। यानी हम व्यापार भी करें, खूब धन कमाएं। बल्कि अब समय आ गया है कि अगर हमको 2 लाख रुपए की जरूरत है अपने खर्चा चलाने के लिए, तो हम कम से कम 20 लाख रुपए कमाएं। 18 लाख रुपए दान देने का, 18 लाख रुपए वो बच्चे जिनके बहुत प्रतिभाशाली हैं, जो देश का नाम रोशन कर सकते हैं, पूरे विश्व में एक नई दिशा दे सकते हैं पूरे विश्व को, उन सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको कपड़े पहनाने के लिए, उन सब के योगदान के लिए भी हम, जैसे अभी सारे मित्रों ने बताया कि बिल्कुल कचरा घर था, उस कचरे घर को किस में तब्दील कर दिया, इतने सुंदर पार्क में, संगरिया में। तो कुछ धन, कुछ संपत्ति, कुछ पैसा हम वहां पर भी लगा सकते हैं। तो हम दोनों, और साथ ही साथ
गौतम बुद्ध और महावीर की तरह सत्य जान सकते हैं। उसी के लिए मैं कह रहा हूं नया मनुष्य। अब हम ऐसा मनुष्य बनाएंगे, ऐसे बच्चे बनाएंगे, अपने यंग बच्चों को ऐसे तैयार करेंगे जो बेहतरीन से बेहतरीन वैज्ञानिक बनेंगे, जो बेहतरीन से बेहतरीन व्यापारी बनेंगे, जो बड़े बेहतरीन इंजीनियर बनेंगे आईआईटी से, और बड़े डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस की डिग्री एम्स से लेंगे, दिल्ली से किसी भी एम्स से लेंगे, इतना शानदार जिनका जीवन होगा, और साथ ही साथ पढ़ाई करते हुए, व्यापार करते हुए, खूब धन कमाते हुए वह परम सत्य अनुभव करेंगे जो कभी भी किसी तीर्थंकर पैगंबर अवतार द्वारा किया गया। इसको मैं कह रहा हूं नया मनुष्य, और इसका नया नारा दिया हमने 200% सक्सेस, 100% सक्सेस संसार में हासिल करें। अब वो दिन लद गए साहब कि आप गरीब रह करके धर्म की खोज करें, कोई धर्म की खोज में नहीं निकलेगा। और मैं उसी की दिशा में, जैसे मैं आपको आपके परिचय में भी लिखा हुआ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हूं। भारतवर्ष के जाने माने जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की है। 3 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं, 2 साल तक एक यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट का हेड रहा हूं, और भारत का जो सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है भारतीय रेलवे, 27 साल तक भारतीय रेलवे की सेवा करने का मुझे गौरव प्राप्त है। परम सत्य को अनुभव करने के लिए एक चीज मुझे हमेशा कचोटती रहती थी कि जो परमात्मा मुझको मिल गया है, जो सत्य मुझको मिल गया है, जो परमानंद मुझको मिल गया है, वो मुझे जितने लोगों के बीच लुटाना चाहिए, मैं रेलवे की जॉब करते हुए, रेलवे की सेवा करते हुए उतना नहीं लुटा पा रहा हूं। तो इसलिए पिछले साल 2019 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में मैं उस समय पोस्टेड था, तो वहां से, जिससे कि मैं देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए समय दे सकूं। तो वही संदेश मैं दे रहा हूं। मैंने घर में रहते हुए जॉब, सन 2002 में मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, तो 2002 से लेकर के 2019 तक, यानी 17 साल तक एनलाइटेंड होने के बाद भी, संबुद्ध होने के बाद भी, परम ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद भी, परमात्मा को उपलब्ध होने के बाद भी 17 साल तक मैं रेलवे की सेवा, देश की सेवा इस तरीके से करता रहा। तो मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, ना आपको व्यापार छोड़ना है, ना आपको घर छोड़ना है, ना आपको पत्नी छोड़नी है, ना आपको बच्चे छोड़ने हैं, बल्कि समाज को और बेहतर बनाने में योगदान है। कमाल की बात तो यह है, अगर आपको परमात्मा मिल गया तो फिर आपको पत्नी में परमात्मा नहीं दिखता क्या? तो फिर पत्नी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं आप? अगर आपको परमात्मा मिल गया, अगर आपको परमात्मा मिल गया तो पति में नहीं दिखाई देता, बच्चों में नहीं दिखाई, आप घर को छोड़ के जा कैसे सकते? जब आपको परमात्मा ही मिल गया तो आपको मकान में नहीं दिखता क्या? तो फिर मकान को छोड़ के कैसे जा सकते हैं आप? यानी कि आपका ज्ञान आपका बहुत अधूरा था। तो अब एक नई दिशा में हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को ले जाना चाहते हैं। तो हमारा कार्यक्रम बच्चों के लिए इतना मोटिवेशन है, इतना मोटिवेशन है, कैरियर के लिए इतना ज्यादा। और मैं जो प्रयोग कराऊंगा, सारे प्रयोग ऐसे हैं जिसकी वजह से बच्चों का फोकस बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े, उनको माँ बाप को कहना ना पड़े कि बेटे पढ़ लो या अपने कैरियर के प्रति चिंतित हो जाओ। कार्यक्रम में अपने आप ही वो सारी की सारी दिशा मिल जाएगी। प्रयोगों के द्वारा वो अपने आप ही वो ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे कि नए भारत के निर्माण में हमारे सारे युवा लग जाएंगे। उसी के आधार पर ये कार्यक्रम रखा गया। धर्म के वास्तविक एक मर्म को समझते हुए और ये यथार्थ के एक धरातल पर जी बिल्कुल एक रहकर, हाँ जी, एक योग और ध्यान के माध्यम से लोगों को एक नई जीवन शैली और एक नई वैज्ञानिक आधार पे आपके द्वारा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दर्शन दिया जाता है। जी।